बहुत लोग कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये 5 एपिसोड आप लोगों के लिए समर्पित है। जरूर देखिएगा और पूरे ही देखिएगा, ठीक है। कुल मिला के कितने हो गए? 10। अब 5। ये 10 द्वार 5 महाभूतों के साथ कैसे काम कर रहे हैं, इसकी यात्रा करते हैं कुंडलिनी जागरण की, ठीक है। ये पहला एपिसोड है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंचमहाभूत है। सबसे पहले कौन आया? जल। जिस सौर मंडल में आप और हम रहते हैं 72% जल है। इस शरीर के अंदर भी इक्वल अमाउंट पर जल है। पृथ्वी 28%, पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान वगैरह वगैरह। मानव शरीर में मांस, मज्जा, अस्थियां, ऊर्जा वगैरह वगैरह। आकाश वैक्यूम से प्रकट होता है, मंगल में ध्वनि के साथ, रिक्तता है उसके पास। वायु इन सब की लीडर है, अदृश्य, दिखाई नहीं देती। अग्नि, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। किधर से भी अग्नि प्रज्वलित करो, आसमान की ओर जाएगी। तो सबसे पहले जल में अग्नि और अग्नि में जल है, इसको देखने का साहसिक प्रयास करते हैं। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, अतः आप अपनी यात्रा का समय आप निर्धारित करिएगा, ठीक है। मैं प्रतीकात्मक रूप से आपको जल तत्व से जोड़ रहा हूं। तो ये सारे तत्वों को हमने मिला दिया। अग्नि अलग हो गई। इस अग्नि को हम रखेंगे चिन्ह के निचले हिस्से में। और ये जो तर्जनी है ना, ये जो दिखाई नहीं दे रही है ना, इसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो आंखें दुनिया को देखती, तो हम वायु को देखने की कोशिश करेंगे कि वो काम कैसे कर रही है। और जल तत्व को हम नीचे बांध देंगे। जल तत्व को नीचे बांध दिया। अब ये मुद्रा वापी देख लीजिए आप। ये अब आंखों पे चली जाएंगी दोनों तर्जनियां, ये। और इस तरह से आप जो मध्यमा है वो आज्ञा चक्र पर रख देंगे ना। आज्ञा चक्र में आपने जो भी अब तक भर रखा है उसको ब्लैंक करना है, खाली करना है। ये स्रोत किसके लिए है? कुंडलिनी जागरण के लिए ना। जो भी आपने अभी तक दिमाग में भर रखा है डाटा प्रोग्रामिंग, उस सबको डिलीट कर देना, ठीक है। और नई ऊर्जा को ग्रहण करना है। अब सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र है 1-1। 10 सेकंड श्वास लिया, 10 सेकंड पर श्वास छोड़ा, तो 20 सेकंड में 1 श्वास आप ले रहे होंगे। 1 मिनट में 3 श्वास। मान लो 10 मिनट किया तो आपको 30 श्वास पर श्वास का खेल आज रचाना है। आज, कल उसको बढ़ा देना। फिर बढ़ाते 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 आप 108 की माला तक आपको पहुंचना है। हर तत्व के साथ जोड़ने के लिए बेसिक सूत्र ये है, ठीक है। अब हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने ये जल तत्व को बांध दिया, बाकी सब अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। और इस तर्जनी का मैं क्या करूंगा, दोनों इसको ले जाऊंगा, दोनों पलकों के यहां जहां से रोशनी प्रकट होती है कॉर्निया से, उस पर दबाव बनाऊंगा। इतना दबाव कि जो मेरी आंखें सहन कर सके, वहां तक दबाव बनाऊंगा। और फिर उस आगे चक्र को जब खाली कर दूंगा तो सब कुछ खाली हो जाएगा। तो यहां जो रोशनी का पुंज है वो विराट स्वरूप में अपने आप खुल जाएगा। आप प्रयोग करके देखिए, है ज्यादा नहीं, 10 मिनट करके देखिए।
अगर गहरा अंधकार है आपकी आंखों के सामने तो विचलित ना हो, लगातार प्रयास करते रहे। धीरे धीरे द्वार प्रकृति खोलेगी, एकदम नहीं खोलेगी। हो सकता है कभी कभी ऐसे आपको डार्ट उभरते दिखाई देंगे, हल्के हल्के, बिल्कुल जैसे कोई तारे सितारे उभर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे रंग बदल रहे हैं। ये सारी चीजें हो सकती है प्रारंभिक चरण में। आप निराश ना हो, इस तरह से पूरा दबाव बना के लंबी गहरी श्वास प्रश्वास छोड़ते रहें। यकीनन जल में अग्नि छुपी हुई है, तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। टरबाइन क्या करता है? पानी को घुमाता, बिजली प्रकट कर देता है। अगर उसमें नहीं होती तो क्या टरबाइन प्रकट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो प्रकृति के इस अलौकिक अद्भुत दर्शन के लिए अगर आप कुंडलिनी जागरण में रुचि रखते हैं तो मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप इन सारी क्रियाओं को बहुत ही ऊर्जा से कीजिएगा, ताकि आप समझ सकें कि आपके शरीर के भीतर प्रकृति ने क्या नायाब हीरे मोती मणियां स्टोर कर रखी है। उसको खोलने का द्वार, उसका की, उसकी चाबी धीरे धीरे आपके हाथ में आ जाएगी। तब आपका रिमोट आपके हाथ में रहेगा, कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। इसे स्थित प्रज्ञ माना गया है ना। शांत हो जाना, अपने स्वरूप का दर्शन करना। कोई आपको गाली देता है, कोई आपका सम्मान करता है, समभाव पे रहना। राग और द्वेष से रहित होने के लिए मूल तत्व है मोह। मोह के कारण राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब मोह को आप देखना सीख जाएंगे तो राग और द्वेष तिरोहित हो जाएंगे। फिर सारे जगत के हर जीव में आपको आपका ही स्वरूप दिखाई देगा। यकीनन यह है भारतीय ऋषियों की महान परंपरा। तो कुंडलिनी जागरण के पहले एपिसोड में मैं चाहूंगा कि आप पूरी ऊर्जा के साथ देखें, और जो भी आपको अनुभव आए आज ही तुरंत इस वीडियो पर आप साझा कीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर क्या है, आप मिलावट कर देंगे। और अगर आप ईमानदारी से लिखेंगे तो फिर वो मेरे लिए आपको आगे बढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान। आपके मंगल की कामना करता हूं।